अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वब्तग़ू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिन जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व सल्लम। अम्मा बाद, मौजूद सामाईन, आज अल्हम्दुलिल्लाह शब बरात में सरकार सैयदना हसन बिन अहमद शहीद यमनी रहमतुल्लाह अलैह के अहाते में जो मस्जिद है, हर साल की तरह कई साल से अल्हम्दुलिल्लाह ये महफिल चले आ रही है और आज भी ये महफिल है। एक तो मस्जिद में है, दूसरा एक अल्लाह के वली के कुर्ब में है। और आज की ये जो मुबारक रात है, अल्लाह ताला भी अपने ख़ास तजल्ली वाला कुर्ब वाला जो है ख़ास तजल्ली फरमाता है पहले से आसमान की तरफ। और एक हदीस पाक का मफ़हूम ये है कि अल्लाह ताला ख़ास तवज्जो देता है अपने बंदों की तरफ, यानी देखता है। देखो, अल्लाह ताला को उंगली नहीं, अल्लाह ताला को सुस्ती नहीं, अल्लाह ताला हर ऐब से पाक है। वो तो हर हाल में हर वक्त दिखता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, इन देखने में भी फर्क होता है। कोई मजबूरी से देखता है और कोई मोहब्बत से देखता है ना। चेहरा कभी देखने में होता है, देखने के तेवर भी बताते हैं कि किस नीयत से देख रहा है, गुस्से से देख रहा है या यूं ही देख रहा है या मोहब्बत से देख रहा है। ये देखने के तेवर भी बताते हैं। लेकिन हदीस पाक, अल्लाह ताला इससे भी पाक है, लेकिन हदीस पाक का मफ़हूम ये है कि शब बारात को अल्लाह ताला खास तवज्जो से देखता है, मतलब बड़ी मोहब्बत से देखता है कि कौन मग़फ़िरत मांगने आया है, कौन बख्शिश मांगने आया है। तो लिहाजा आज की रात जब अल्लाह ताला तेरा मफ़हूम, यानी अल्लाह पाक जो है मग़फ़िरत की रात, बख्शिश की रात, रहमत वाली ये रात है। और काफ़ी देर से माशाअल्लाह आप लोग बैठे हैं। तौबा पर भी मैंने अभी सुना, बयान हुआ है शब बारात के फ़ज़ाइल पर, क्योंकि आज की रात असल में शब तौबा भी है, शब बारात भी है। बारात का माना ही आज़ादी के है, बख्शिश वाली है, बरकत वाली है, रहमत वाली रात है। जुम्मा में मैंने बयान में तकरीबन सारी बातें मैंने की है, लेकिन आज मैं चाहता हूँ, क्योंकि ये रात गुनाहों को माफ़ कराने वाली रात है, बख्शिश वाली रात है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, अल्लाह गफूर है, रहीम, इसमें कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं। लेकिन मैं बताना और समझाना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला राज़ी कैसे होता है। अल्लाह ताला जो है, अल्लाह पाक जो है राज़ी कैसे होता है, किन से राज़ी होता है, किस काम से राज़ी होता है, आज आपको ये समझना है। जो आयत मैंने पढ़ी है, तवज्जो मेरी तरफ रहे और बिल्कुल मेरी तरफ ज़हन रखते। अगर किसी को सुस्ती का हाली आ रही तो आप जानते हैं मेरे मिजाज में कोई खतन इसको बर्दाश्त नहीं करता हूँ। और मस्जिद के बाहर जाकर टहल ले परवाह नहीं, लेकिन मस्जिद में बैठे तो अदब का लिहाज रखते हुए बैठे, कोई इधर उधर ना देखेंगे, मेरी तरफ तवज्जो से आप मेरे गौर करें, क्योंकि अल्लाह का कलाम है, ये मेरा अदब नहीं, अल्लाह के कलाम का अदब है, उसकी इज्जत है, आप करना सीखनी थी इंशाअल्लाह। आज मैं इंशाअल्लाह यही बात आपके सामने रखना चाहता था। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वब्तगू इलैहिल वसीला।
अल्लाह इरशाद फरमाता है ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और उसके लिए वसीला तलाश करो। अल्लाह की राह में वसीला तलाश करो। ये जुमला देखिए, यह लफ्ज है वसीला। आज तक वहाँ भी बोलता है वसीला कहाँ लिखा है, वसीला कहाँ लिखा है, वसीला कहाँ लिखा है। मैंने कुरान की आयत सूरह मैदा में आज तक उसको पढ़ी नहीं होगी, तो वहाँ भी पढ़ता है लेकिन समझता नहीं। उलमा फरमाते हैं वहाँ भी पढ़ता है लेकिन समझता नहीं। और हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत पढ़ते भी और समझते भी है। डायरेक्ट कुरान के वसीले के लफ्ज के साथ आयत है, जरा गौर से सुने बच्चे भी, आप भी। डायरेक्ट कुरान में वसीले के लफ्ज के साथ आयत है। कुरान में क्या फरमा अल्लाह था, वब्तगू इलैहिल वसीला। आज तक अब मैं ये चीज आपको समझना है कि आज मैं गुनाहों की बख्शिश ही पर बात करूंगा। मग़फ़िरत की रात है तो उसी पर हमारी टॉपिक होगी, लेकिन पहले मैं कुछ बातें इस बात पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए आज जो है ना, ये एक मिजाज हमें दिया जा रहा है कि जो मांगना है डायरेक्ट मांगो, अल्लाह डायरेक्ट देता है। और यकीनन अल्लाह ताला जो है डायरेक्ट देने पर भी कादिर है, कुदरत वाला है, इसमें किसी को शक नहीं। अल्लाह की कुव्वत पर, अल्लाह ताला की ताकत और उसकी कुदरत पर वो बिल्कुल देता है। लेकिन याद रखे अल्लाह ताला ने जो सारी दुनिया को पैदा फरमाया बनाया है, इसके 18,000 आलम है। कितने हजार? सब मिलकर बोले 18,000 आलम है। आलम किसको कहते हैं? यानी 18,000 किस्म की मखलूक जमीन पर रहती है। 18,000 मतलब ये है, अब मखलूक अल्लाह की मखलूक में इंसान भी है, हैवान भी है, परिंदे भी है, जानवर भी है, झाड़ भी है, पहाड़ भी है, समंदर भी है, और जंगल में रहने वाले जानवर भी है, आसमान पर उड़ने वाले परिंदे भी है, चांद भी है, सूरज भी है, तारे भी है। अगर ऐसा गिनते जाए हर मखलूक का एक आलम है। समझ रहे आप? आलम किसको कहते हैं? हर मखलूक का, चांद का अपना आलम, तारों का अपना आलम, सूरज का अपना आलम, और पहाड़ों का अपना आलम, झाड़ों का अपना आलम, जानवरों का अपना आलम, हैवानात का अपना आलम, कीड़ों का अपना आलम, मक्खियों का अपना आलम, मच्छरों का अपना आलम। तो ये 18,000 आलम अल्लाह ने दुनिया में पैदा फरमाया। एक आलम का एक आसान सा बात मैं आपको समझा रहा। और दूसरी ये बात ये है, इन 18,000 मखलूक में अल्लाह ताला ने इज्जत और शराफत का ताज इंसानों पर रखा है। बोलो सुभान अल्लाह। इज्जत और शराफत का ताज अल्लाह ताला ने मखलूक यानी इंसानों को अता फरमाया है। खैर, अगर मैं जिस तरह से ये आज आपको समझाना चाहता हूँ वो दो तरह है, गौर से सुनिए। अगर हम आलम को देखें तो आलम के 18,000 में और कम करें, शॉर्ट में समझिए तो 18 आलम के दो किस्में हैं। एक है आलम अम्र और एक है आलम असबाब। आलम अम्र ज़हन में रखें, और आलम असबाब, ये दो चीजें, आलम अम्र, आलम असबाब। आलम अम्र क्या है और आलम असबाब क्या है? देखिए, सब आलम का पैदा करने वाला सब मिलकर, ताकि मुझे पता चले आप सो नहीं है, सुन रहे हैं। सब आलम को पैदा करने वाला अल्लाह है। तो आलम अम्र क्या है और आलम असबाब क्या है? दो चीजें ज़हन में रख लिया आप। आलम अम्र वो जिसमें अल्लाह ताला को जरिए और वसीले की जरूरत ही नहीं। अल्लाह को देखिए, आलम अम्र हो या आलम खल्क हो या आलम असबाब हो, अल्लाह डायरेक्ट दे सकता है, इसमें किसी को शक नहीं है, लेकिन देता नहीं। क्यों? बोले उसकी मर्जी। तो खैर, मैं आलम अम्र की बात करता हूँ। आलम अम्र वो जो जिसमें अल्लाह को जरिए की जरूरत नहीं। जैसा कि आप देखें, अल्लाह ताला ने चाहा रूह बनाओ, अल्लाह ने चाहा रूह आलम अम्र की जगह। हमारे जैसे जो रूह है ना, ये आलम अम्र में रहने वाली जगह का नाम है। तो अल्लाह ने चाहा रूह बनाओ, तो अल्लाह ने कहा कुन रूह बन जा, रूह बन गई। कुन कहा, रूह बन गई। अब यहाँ कोई जरिया डायरेक्ट रूह बना दिया अल्लाह ने, लेकिन उसी रब ने चाहा कि अब रूह को जब जिस्म में डालने के लिए बदन बनाओ,
अब गौर करें, क्योंकि बदन जमीन की जगह है ना, आलम असबाब की जगह है दुनिया में आने की। तो रब ने चाहा कि बदन, अब ये रूह को डायरेक्ट बना दिया। अब रूह को डालने के लिए थी जरूरत बदन की, जिस्म की जरूरत थी। तो अल्लाह पाक ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को कहा, ए जिब्रील अब जमीन पर जा, मट्टी लेकर आया, पानी में गूंद और बदन को तैयार करा। रूह को बनाया तो कुन कहकर बनाया, और बदन को बनाया तो पानी का जरिया ले रहा है, मट्टी का जरिया ले रहा है, फरिश्तों का जरिया ले रहा है। पता क्या चला, वो डायरेक्ट भी देता है और जरिए से भी देता है। बहुत आसान कर मैं ये बात समझा रहा हूँ, बहुत आसान कर के देखे। चाहता तो आदम अलैहिस्सलाम का बदन कुन कहकर बना देता, लेकिन सही हदीसें आप पढ़े, बना रूह को तो बनाया, लेकिन बदन को क्या कहा, मट्टी लेकर आओ। जिब्रील से कहा मट्टी, यानी जिब्रील का जरिया, मट्टी का जरिया, पानी से गूंदा गया, तब जाकर ये बदन तैयार हुआ। क्योंकि ये बदन आलम असबाब में भेजना था ना, इस आलम असबाब जहां हर चीज अल्लाह ही देता है, लेकिन असबाब से और जरिए से अता फरमाता है। इसलिए ये कायनात अगर रब चाहता ना, वो ऐसी ताकत और कुदरत पावरफुल है हमारा रब, अगर वो चाहता तो डायरेक्ट लोगों को हिदायत दे सकता है। ये उसकी कुदरत के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो चाहता तो डायरेक्ट लोगों को जन्नती बना दे, तो ये उसके अदल, ये उसके इंसाफ की बात है। लेकिन अल्लाह ताला ने डायरेक्ट इंसानों की हिदायत नहीं दी, इंसानों को हिदायत के लिए अल्लाह पाक ने दुनिया में नबियों, रसूलों और वलियों को भेजा है। तो ये जरिए है, ये जरिए लोग कह रहे हैं डायरेक्ट मांगो, मैंने कहा ये जरिए अल्लाह ही ने बनाए हैं। तो लिहाजा हमें आलम असबाब में भेजना था। आलम असबाब में, आलम अम्र में जरिए की जरूरत नहीं, लेकिन आलम असबाब में जरिए की जरूरत है। अब आलम असबाब समझ, हम किस दुनिया में आलम असबाब, जो कुछ मिलता है जरिए से मिलता है। बारिश अल्लाह ही बरसाता है, जरिया अबर को बना देता है। प्यास अल्लाह ही मिटाता है, जरिया पानी को बना देता है। और भूख अल्लाह ही मिटाता है, जरिया रोटी और चावल को बना देता है। बस यही तो बात आपको समझना है। मुश्किल अल्लाह ही हटाता है, जरिया अली मुश्किल कुशा को बना देता है। परेशानी अल्लाह ही हटाता है, जरिया गौसे आजम को बना देता है, जरिया गरीब नवाज को बना देता है। लेकिन फिर भी लोग को नहीं बोले डायरेक्ट। अब मैं सोचने लगा, चलो ठीक है, डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट एक रास्ता तो निकालेंगे अपन, ताकि डायरेक्ट वालों का मुंह बंद हो जाए। बड़ी गौर करके मेहनत करके एक रास्ता निकाला, थोड़ा मैं डायरेक्ट का रास्ता है, लेकिन रास्ता है वो कहाँ जाता है वो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन है तो डायरेक्ट है ना। अब क्या है तो वो डायरेक्ट रास्ता, जाता किधर और जाने वाले को मालूम, भाई सफर तू कर रहा। लेकिन मैं तू चाहता कि डायरेक्ट कोई रास्ता निकाले, डायरेक्ट। मैंने कहा देखो भाई, जब मैं गौर करा, मामूली से छत पे भी जाना है तो बंदा डायरेक्ट नहीं जाता है। छत पे भी जाना है तो जीना यानी सीढ़ियों की जरूरत है, या तो फिर सीढ़ी से जाओ। एक साहब ने मैं सीढ़ी से नहीं जाता, रस्सी से पकड़ कर जाओ, जाना तो रस्सी का जरिया लेना पड़ता। एक साहब ने रस्सी, अरे तो सीढ़ी से जा, रस्सी पकड़ कर जा, या हेलीकॉप्टर बैठ के उठ के रहा, जरिया तो हुआ ना। ऊपर जाना है तो जरिया लाजिम है ना। ऊपर जाना है तो बगैर जरिए के ऊपर आप जा ही नहीं सकते, बगैर जरिए से ऊपर आप जा ही नहीं सकते। ऊपर जाने के लिए जरिया लाजिम है, वसीला जरूरी है, जरिया जरूरी है। लेकिन एक रास्ता डायरेक्ट है, रास्ता है वो, लेकिन है डायरेक्ट। और वो कैसा हो तो मैं बोला, ऊपर जाना तो जरिया जरूरी है, या तो सीढ़ी के जरिए जा, या तो रस्सी के जरिए जा, या तो हेलीकॉप्टर के जरिए जा। जरिया तो पकड़ना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए। लेकिन ऊपर वाले को डायरेक्ट नीचे फेंको, ये डायरेक्ट रास्ता है। सुनिए आप, डायरेक्ट रास्ता, ऊपर वाले को नीचे फेंको, उन्हें डायरेक्ट नीचे आता है ना। अब सुनिए आप, जन्नत में एक सबसे ऊंचे दर्जा का नाम है आला इल्लियीन। क्या नाम है? इल्लियीन। क्या नाम है? जन्नत में ऊपर के दर्जे का नाम क्या है? इल्लियीन। और दोज़ख जो के सबसे नीचे गड़े का नाम है सिल्लीजीन।
सिल्लीजीन, लिहाजा ऊपर जाना है, ऊपर जाने से ऊंचा दर्जा पाना है तो इल्लीन में जाना है तो गौसे आजम का जरिया लेना पड़ेगा, गरीब नवाज का जरिया लेना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट तो कोई ऊपर जा नहीं सकता, जरिया तो किसी का लेना पड़ता है। हम इल्लीन में जाने के लिए गरीब नवाज का जरिया ले लेते हैं, बंदा नवाज का जरिया ले लेते हैं, इसलिए हम बगैर जरिए के कोई चारा नहीं ऊपर जाने तक, डायरेक्ट आना है, दोज़ख के आखिरी गड़े में डाला है, ऊपर से डायरेक्ट ढकल दो, ऊपर से डायरेक्ट ढकल दो, पता चला तेरा इलाका, तेरा ठिकाना सिल्लीजीन का है और हम गौसो खाजा के दीवानों का इलाका इल्लीजीन का है। इसलिए अब समझ में आए बात, अगर हम जा रहे हैं डायरेक्ट ऊपर जा रहे जरिए से तो रोकने वाले बहुत पकड़ते, जैसा ये आवाज उठा जा रहे हैं गौसे पाक, कहीं को जा रहे हैं गौसे पाक के पास, ऊपर जा रहे तो रास्ते में बहुत रुकावट आते, कभी जा रहे तो अजमेर शरीफ की तरफ, कहीं को जा रहे अजमेर शरीफ, कहीं को जा रहे बगदाद शरीफ, क्यों जा रहे हो जो है करबला शरीफ, तो ऊपर जाते वक्त पुकारने वाले बहुत पुकारते, भोगते बहुत, क्यों कहीं को वो कहीं को ये कहीं को, लेकिन ऊपर से नीचे ढकलो तो कोई को रोकने वाला नहीं है। तो लिहाजा शैतान भी जानता है जहां रोकना है वहां रोको, ऊपर ये लोग जाना चाहते हैं, इल्लीन तक जाना चाहते हैं, इसलिए उनको आवाज उठाओ, इनको रोको, रहे ऊपर से नीचे आने वाला, ये तो डायरेक्ट है, शैतान भी खुश होगा, जहां मैं पहुंचाना चाह रहा हूं वहां जा रहे तुम लोग, अब मैं तुमको क्यों आवाज दूं। लिहाजा डायरेक्ट जाने वालों को कोई रोकता ही नहीं, डायरेक्ट जाने वालों को कोई पूछता ही नहीं, डायरेक्ट जाने वालों को कोई टोकता ही नहीं, लेकिन जहाँ जरिए से जाता है रोका उसी को जाता है, टोका उसी को जाता है, कोशिश उसी को करते हैं, क्योंकि इब्लीस तो यही तो कर करा, मैं तुझ तक पहुंचने नहीं दूंगा, आप गौसे पाक का पकड़ो जरिया, गरीब नवाज का जरिया पकड़ो, तो ये शैतान को बर्दाश्त कैसे होगा। तो कभी देवबंद से आवाज निकालता है, कभी अहले हदीस से आवाज निकालता है, कभी तबलीगी से आवाज निकालता है, ये क्या कर रहे हो, शिर्क कर रहे हो, लिहाजा इनको इनके हाल पर छोड़ो, हमें गौसे आज़म का ही दामन चाहिए। लिहाजा ये तो कुरान की एक आया, अभी मैं इसका वसीला अब देखे चलिए, तो मैं अखली तौर पर जवाब दे रहा था, मैंने कहा चलो ठीक है, अब जो कुरान की आयत है जिसमें अल्लाह कहता है वसीला ढूंढो, बोलो ना सुभान अल्लाह, वसीला ढूंढो, इस आयत का मतलब क्या निकालो, वहाबियों से पूछो। आप देखे अल्लाह इस आयत की तरतीब को भी देखे, अल्लाह कुदरत वाला, शान वाला, अल्लाह ताला आलिमुल गैब है, वो जानता था कि मेरे हबीब की उम्मत में कुछ लोग ऐसे पैदा होंगे जो वसीले का इनकार करेंगे, जरिए का इनकार करेंगे, तो मेरा रब ने बड़े प्यारे अंदाज से अपने कलाम में बड़ी प्यारी बात कही। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अब कुरान की इस आयत की तरतीब नौजवान बच्चों मैं देख रहा हूँ, आप लोग खास इन बातों को ज़हन में बिठाएं ताकि ऊंचे पैजमे वाला यानी छोटे भाई का पैजमा, बड़े भाई का कुर्ता पहनने वाला आके आपको भटकाए नहीं, उसके सामने आप बोलने वाले बने। कहाँ दरगाह को जाना लिखा हुआ, कहाँ लिखा हुआ है, इधर फातिहा दिलाना कहाँ लिखा हुआ है कुरान में, आप सुन के आके खामोश बैठ जाते हैं। खुदा के वास्ते जरा जरिए के बारे में आप समझो, आज की रात जरिए से बख्शिश होने वाली है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, जरा आयत को ठहर ठहर के मैं पढ़ूंगा, आपके चेहरे भी देखूंगा, देखिए, क्योंकि हमारे हैदराबाद में एक मौकूला बड़ा मशहूर है, अक्लमंद को इशारा काफी है, हम बोलते हैं ना। अब आपको देखने कितनी अक्ल है आप लोगों के पास, अल्लाह, क्योंकि हम आशिक रसूल, हमारी अक्लें रोशन है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये आयतें जब पढ़ूंगा ना, अब ये असल आपकी अक्ल को और रोशन कर देगी, आपकी अक्ल को और मजबूत कर देगी। आप देखिए आयत को थोड़ा तरतीब से मैं पढ़ता हूँ, एक एक आयत को रुक रुक कर पढ़ता हूँ। अल्लाह फरमाता है, पहली आयत का हिस्सा है, या अय्युहल लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। पता क्या चला, ईमान का जिक्र हो चुका, ईमान का जिक्र हो चुका, फिर अल्लाह फरमाता है इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। मेरे साथ तवज्जो है, आयत का दूसरा टुकड़ा क्या है, थोड़ा सामने आ जाए, थोड़ा सामने आ जाए, बड़ी मेहरबानी। दुरूद पढ़ते मेरे सामने, दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए, दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते मेरे सामने आइए, ताकि बाहर आने वालों को, जो हजरत बाहर है वो अंदर आ जाए जनाब। चलो दुरूद पाक पढ़े सब मिलकर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद मादिन जुद वल करम बारिक वसल्लम। अब मैं आयत को तरतीब से पढ़ रहा हूँ, मेरी तरफ तवज्जो दे, बैठ जाए, बैठने दीजिए, बैठे। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। ईमान का जिक्र हो चुका, ईमान का जिक्र, ईमान का जिक्र सब मिलकर हो चुका। फिर दूसरी आयत में इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो।
अल्लाह से डरो का मतलब क्या है? क्या अल्लाह ये कह रहा है कि तुम एक कोने में बैठकर रोते रहो? ना ना ना। अल्लाह से डरने का मतलब क्या है? यानी जिसके दिल में वाकई अल्लाह का डर होता है वो हराम काम नहीं करता। जिसके दिल में वाकई अल्लाह से डर होता है वो नाजायज काम नहीं करता। जिसके दिल में वाकई अल्लाह से डर होता है वो जो है ना झूठ नहीं बोलता, क्योंकि डर अपना काम करता। डर में ये खासियत है, डर में ये खासियत है, डर अपना काम मनवाता। नहीं समझिए आप? हमारे दिल में अगर डर किसी चीज का भी हो तो डर अपना काम करता। मिसाल देकर मैं आपको समझाता हूँ कि आप देखिए एक बंदा 3 दिन का भूखा प्यासा 3 रात सोया नहीं और आपके यहाँ आ जाए तो आप उसको कहे भाई तुम 3 दिन के भूखे प्यासे भी हो, रात भर सोए भी नहीं, एक काम करो थोड़ा खाना तो खा चुके, अब ये कमरे में आप सो जाओ। ठीक है, 3 दिन के आप सोए नहीं, कमरे में सो जाओ। और सोते खुद उसने दरवाजा लगाया और दरवाजा लगाते लगाते कहा भाई पलंग पे तो आप सो जाओ, उसके नीचे एक सुराख है, कभी कभी उसके अंदर से सांप निकल के आ जाता, बोल के दरवाजा लगा लो। अब 3 दिन का उन्हें सोए हुआ है, 3 दिन का वो जागे हुआ है, आपका कभी कभी सांप निकलता। अब उन्हें आग का डर, अरे कहाँ निकलता की अब सोता हो ना, क्योंकि डर अपना काम करता। बात समझे? डर अपना काम करा के रहता, डर जो ना अपना बात मनवा के रहता। ये हो ही नहीं सकता। दिल में गम हो तो चेहरा बताता है, दिल में खुशी हो तो चेहरा बताता है, दिल में खौफ हो तो चेहरा वो भी बताता है। तो डर अपना काम करता। तो ये अल्लाह ने क्या कहा? इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। तो डर अपना काम बताता है। जो आशिक रसूल नमाज पढ़ रहे हैं और झूठ नहीं बोल रहे, हलाल रोटी कमा रहे हैं, अच्छे काम नेक काम कर रहे हैं, तो आप उनको कैसे कहें यार ये अल्लाह से डरने वाला बंदा है? क्योंकि डर अपना काम लेता। तो लिहाजा यहाँ जो अल्लाह ने कहा इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो का मतलब अहकाम है। अब वहां भी कहने लगा नहीं, अब जो कुरान में ये आयत है ना वब्तगू इलैहिल वसीला, इसमें अल्लाह पाक ने कहा हाँ वसीला ढूंढो, वसीले से मुराद नमाज है, नमाज का वसीला लो, रोजे का वसीला लेकर दुआ मांगो, ऐ अल्लाह मेरे नमाजों के वसीला से मेरी दुआ कबूल फरमा। नमाज का, रोजे का, हज का, ज़कात का, अच्छे कामों का। मैंने कहा अच्छा ठीक है ये ले सकते, गौसे आज़म का वसीला नहीं बोलना, नहीं शिर्क है, बिदअत है, लिहाजा वलियों का वसीला नहीं ले सकते, आमाल का वसीला ले सकते। एक साहब ने मुझसे ही बात कहा था, आमाल का वसीला लेना चाहिए, क्योंकि कुरान में अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो नमाज से मदद मांगो, सब्र से मदद मांगो। लिहाजा गौसे आज़म से क्यों मदद मांग रहे? नमाज पढ़कर मदद मांगो, सब्र करके नमाज से मदद मांगो। मैंने उनसे कहा ये आयत भी अल्लाह के महबूबों की पहचान बता रही है, जरा ये तो बताइए नमाज खुदा है या गैर खुदा? नमाज खुदा नहीं गैरुल्लाह है। मैंने कहा क्यों? जब नमाज से मोहब्बत, नमाज से आप मदद मांग सकते हैं तो गौसे आज़म से क्यों नहीं मदद मांग सकते? क्योंकि नमाज खुदा नहीं है, गैर खुदा है। और अल्लाह ने बता दिया जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ तुम उससे मदद मांगो। लिहाजा नमाज से अल्लाह मोहब्बत करता है, नमाज से मदद मांगो। हम यही तो बताना चाहते हैं, गौसे आज़म से अल्लाह मोहब्बत करता है, गरीब नवाज से अल्लाह मोहब्बत करता है, बंदा नवाज से अल्लाह मोहब्बत करता है, वलियों से अल्लाह मोहब्बत करता है। तो हम उनका वसीला ले रहे हैं तो लेकिन मैं आपको यहाँ तरतीब बता रहा हूँ। ईमान का जिक्र हो चुका, इत्तकुल्लाह अहकाम का भी जिक्र हो गया। फिर अल्लाह पाक ने क्या कहा आखिरी आयत में? जिहाद करो, वजाहिदू फी सबीली, जिहाद का भी जिक्र हो गया, ईमान का जिक्र हो गया, अहकाम का जिक्र नमाज रोजा है उसका भी जिक्र हो गया, जिहाद का जिक्र भी हो गया। अब कह रहा वब्तगू इलैहि वसीला। अब कोई नहीं ये इसमें ईमान मुराद है, मैंने कहा पहली आयत में अल्लाह ने जिक्र कर दिया। अगर नहीं इसमें नमाज मुराद है, आयत के दूसरे हिस्से में इबादत का जिक्र अल्लाह ने कर दिया। अरे है बात समझे, अक्लमंद को इशारा। तो अब गौर करें, ईमान का जिक्र हो चुका, अहकाम का जिक्र हो चुका, जिहाद का जिक्र हो चुका, फिर अल्लाह कह रहा है अब वसीला ढूंढो, अब वसीला ढूंढो। तो ये वसीले से मुराद ना नमाज है, ना रोजा है, ना हज है, ना ज़कात है, ना जिहाद है, ना ईमान
ईमान है तो ये वसीला है कौन जिसके बारे में अल्लाह कहता है ठीक है ईमान लाए हो, अच्छे काम कर रहे हो, जिहाद कर रहे हो, लेकिन फिर भी वसीला ढूंढो, वसीला ढूंढो। तो हमने कहा मौला ये वसीला है कौन? बोलो सुभान अल्लाह। ये वसीला है कौन जिसको तू ढूंढने का हमें हुक्म दे रहा है? ईमान तो हो नहीं सकता, तूने जिक्र कर दिया ईमान का। अहकाम तो हो नहीं सकता, तूने अहकाम का जिक्र कर दिया। जिहाद तो हो नहीं सकता, तूने उसका भी जिक्र कर दिया। लेकिन ये वसीला है कौन जिसको कह रहा अल्लाह ढूंढो, ढूंढो। तो मुफस्सिरीन कहते हैं जो अल्लाह कुरान में कह रहा है वब्तगू इलैहिल वसीला, अब अल्लाह तक पहुंचना चाहते हो वसीला ढूंढो। तो मुफस्सिरीन कहते हैं इससे मुराद आमिना का लाल की जात है, मदीने मुनव्वरा के लाल की जात मुबारक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वसीले से मुराद हुजूर है। अल्लाह ने फरमाया अच्छा ईमान लाए हो, इबादत कर रहे हो, अब मुस्तफा के पास आओ। बोलो ना सुभान अल्लाह। अब हुजूर के पास आओ, अब मेरे हबीब के पास आओ। क्यों? मेरी पहचान मेरे मुस्तफा के जरिए मिलती है, मेरी मारिफत मेरे हबीब के जरिए मिलती है। लिहाजा मैं इसलिए कहता हूँ नमाज अल्लाह तक नहीं ले जाती है, नमाज हुजूर तक ले जाती है, रोजा हुजूर तक पहुँचाता है। ये हुजूर है जो आपको अल्लाह तक पहुँचाते हैं। ये आयत से मुराद हुजूर है। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये आयत से मुराद हुजूर है। आप आगे बढ़े, अगर हुजूर है तो मेरे आका की हयात की 3 किस्में हैं। सुभान अल्लाह। मेरे और आपके नबी की जिंदगी के 3 किस्में हैं और इन तीनों किस्मों में हमारे नबी को जरिया बनाया गया। बोलो सुभान अल्लाह। वब्तगू इलैहिल वसीला, ज़हन में रखिए आज ढूंढो मुस्तफा को, यानी मुस्तफा के दामन में आ जाओ, रसूल की दामन में आ जाओ। अब उन तक कैसे पहुंचना मैं आगे बताता हूँ, लेकिन पहले ये आयत का माना सुने। ये आयत से मुराद हुजूर है और हुजूर को हर वक्त वसीला बनाया गया। और हुजूर की जिंदगी की 3 किस्में हैं। कितने? 3 किस्में। अभी हुजूर आए नहीं, अल्लाह के पास थे, तब भी अंबिया हुजूर का वसीला लेकर दुआ करते। सुभान अल्लाह। बोलो ना सुभान अल्लाह। अभी जमीन पर आए नहीं, अभी पैदा नहीं हुए, लेकिन तब भी हमारे नबी का वसीला लिया जाता था। आदम अलैहिस्सलाम को आप पढ़ कर देखो, ख़साइसुल कुबरा, इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफई रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब ख़साइसुल कुबरा में ये हदीस पाक लिखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से भूल हुई, गुनाह नहीं हुआ। नबी से गुनाह नहीं होता, फरिश्तों से गुनाह नहीं होता, चूक होती है, भूल हुई आदम अलैहिस्सलाम से, गुनाह नहीं हुआ। आदम अलैहिस्सलाम से भूल हो गई। जब वो भूल हुई और 300 साल तक उस भूल पर आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे, अल्लाह को मनाते रहे, रोते रहे, अल्लाह को मनाते रहे, अल्लाह राजी नहीं हुआ। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को 300 साल के बाद ख्याल आया, अभी हुजूर दुनिया में आए नहीं, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को ख्याल आया या अल्लाह जब मैं जन्नत में था तो जन्नत के पत्तों पर ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम को देखा है। जन्नत के महलों पर ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह के नामों को देखा है। लिहाजा जन्नत के पहाड़ों पर हुजूर तेरे हबीब के नाम को देखा है, महलों पर देखा है, पत्तों पर देखा है, झाड़ों पर देखा है, फरिश्तों के पेशानियों पर देखा है। अल्लाह मैं समझ गया वो मोहम्मद रसूलुल्लाह तेरे हबीब है, तेरे महबूब है। या अल्लाह उस मोहम्मद रसूलुल्लाह के वसीले से कबूल फरमा ले। सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अभी हुजूर आए नहीं, अभी दुनिया में आए नहीं, लेकिन आपके हमारे नबी के वसीले को लिया गया और कहा या अल्लाह मेरे हबीब, तेरे हबीब के वसीले से। अल्लाह ने फरमाया आदम सच कहता है, आदम तो सच कहा, मेरे हबीब को तूने पहचान लिया, मेरे हबीब को तूने पहचान लिया। एक आदम एक बात बताऊं, अगर इनको बनाना मकसद ना होता तो ना मैं तुझे बनाता। बोलो ना सुभान अल्लाह। ना तुझे बनाता। हदीस है भाई, कोई मैं आपको शायरी नहीं सुना रहा हूँ, हदीस पाक है, अल्लाह हदीस कुदसी में है। अल्लाह फरमाता आदम ने एक बरास की बात बताओ, अगर मैं इनको बनाता, अगर इनको बनाना मकसद ना होता, ना आदम मैं तुझे बनाता, ना जमीन बनाता, ना आसमान बनाता, ना चांद बनाता, ना तारे बनाता, ना सूरज बनाता, ना समंदर बनाता, ना जन्नत बनाता, ना दोज़ख बनाता, कुछ नहीं बनाता। यहाँ सुन आदम एक और बात, यहाँ तक कि मैं अपने रब होने को जाहिर भी नहीं करता। इनको बनाना मकसद था, जमीन भी बनाया, इनको बनाना मकसद था,
बनाया, इनको बनाना मकसद था। चांद को बनाया, तारों को बनाया, सूरज को बनाया, लिहाजा आदम इनको बनाना मकसद था। कायनात को मैंने बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए तो इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते क्या है, जमीन व जमा तुम्हारे लिए, मकीन व मका तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, जुज़्बा में है, मुंह में है जुबान तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ बोलो सुभान अल्लाह। मेरे अब तो अच्छा यहाँ गौर करे, आदम अलैहिस्सलाम से हुजूर का वसीला लेकर दुआ कर रहे, अभी हुजूर आए नहीं। बोलो ना सुबह हुजूर आए, हुजूर की हयात, हुजूर की जिंदगी पर भी बच्चे गौर करो, हदीसों से साबित है हुजूर आए नहीं। आदम अलैहिस्सलाम दुआएं ले रहे हैं, हुजूर आए नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम हुजूर का वसीला ले रहे हैं, हुजूर आए नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम हुजूर का वसीला ले रहे हैं। हुजूर तो हुजूर है, नबी मूसा नबी तो नबी है, रसूल तो रसूल है। अरे मैं हैरान हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत भी हुजूर का वसीला लेकर दुआ करती थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत भी हुजूर का वसीला लेकर दुआ करती थी, इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्मत भी हुजूर का वसीला लेकर दुआ करती थी, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत भी हुजूर का वसीला लेकर दुआ करती थी। मैं हैरान हो गया कि ऐ मूसा के मानने वालों, तुम्हारा कलमा तो ये था ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। ऐ इब्राहिम के मानने वालों, तुम्हारा कलमा तो ये था ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। ऐ ईसा के मानने वालों, तुम्हारा कलमा तो ये था ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। लेकिन ये क्या बात है, जब भी तुम्हें परेशानी आती है तुम मदीने वाले का वसीला लेते हो, जब भी टेंशन होते हैं तुम आमीना के लाल का वसीला लेते हो। तो तमाम उम्मतों ने कहा मौलाना इरफान रजा तू समझता नहीं, अरे हर नबी का, हमने तो हमारे नबी का कलमा पढ़ा, मूसा का कलमा, हमने तो ये कलमा पढ़ा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, हमने यही कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, हमने यही कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। लेकिन मूसा कलमा किसका पढ़ते थे, इब्राहिम कलमा किसका पढ़ते थे, इस्माइल कलमा किसका पढ़ते थे, ईसा किसका कलमा पढ़ते थे, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कोई जज्बात की बात नहीं कर रहा हो, कोई इश्क की बात नहीं, हदीसों की बात बता रहा हो। आप ये मत समझे कि मौलाना इरफान कादरी इश्क में बहुत बोलते, ना 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 ना, हम हमारी हदूद मालूम है, हम अपना हद जानते हैं। लिहाजा किसी कहने वाले क्या कहा कि आला हज़रत ने फरमाया मैं हुजूर को क्या कहूँ, सरवर कहूँ, ना 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 हुजूर सरवर, सरवर कहूँ कि मालिक को मौला कहूँ तुझे, क्या कहूँ, सरवर कहूँ ना मालिक को, सरवर कहूँ मालिक को, मौला कहूँ तुझे, बाक़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। लेकिन आला हज़रत है, अल्लाह के वली ने एक राज का पर्दा हटाकर कहा, लेकिन रज़ा ने खत्म सुकून इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने खत्म सुकून इस पे कर दिया, खालिक का बंदा और खल्क का आका कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह, बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हुजूर आए नहीं, आदम अलैहिस्सलाम वसीला लेते थे। अच्छा पता क्या चला कि हदीस कुदसी में है, जमीन अल्लाह क्या कहता है, अगर आदम इनको बनाना मकसद नहीं होता, ना जमीन बनाता, ना आसमान बनाता, ना चांद बनाता, ना सूरज बनाता, ना तारे बनाता। मालूम क्या हुआ, ये जो जमीन है ये मीलाद वाली है। वाह सुभान अल्लाह, बोला सुभान अल्लाह। मीलाद वाली जमीन है ये, नहीं समझे आप। मिलाद का नाम पैदा होना, मिलाद का मतलब क्या है, हुजूर के पैदा होना। तो हुजूर को पैदा करना मकसद था तो जमीन बनाई, हुजूर को बनाना पैदा करना मकसद था तो आसमान बनाया। तो पता क्या चला, ये जमीन भी मिलाद वाली है, ये आसमान भी मिलाद वाला है, ये चांद और तारे भी मिलाद वाला है। अगर आज किसी को मिलाद से चिढ़ है तो मैं कहता हूँ जमीन छोड़कर जा। क्यों रह रहा हूँ जमीन पर, जो जमीन मिलाद के सदक़े में बनी है, हुजूर के सदक़े में बनी है। जज्बात की बात नहीं, इश्क की बात नहीं, बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहा हो। ये जमीन भी मिलाद वाली है। और हमारे उलमा तो ये कहते हैं, अरे वहाबियों ये चांद चमक रहा है ना, चांद भी सुन्नी है। अरे वहाबियों सुनो, ये सूरज भी सुन्नी है, चांद भी सुन्नी है। वो कैसे, ये तो तुम कहते हो नबी के कहने से कुछ नहीं होता, नबी के चाहने से कुछ नहीं होता, नबी के चाहने से कुछ नहीं होता। लेकिन नबी ने चाहा तो चांद टुकड़े हो गया, और नबी ने बता दिया आका मैं आपके इशारे पे कुर्बान होने तैयार हो। नबी ने चाहा तो डूबा हुआ सूरज पलट कर आ गया, सूरज ने बता दिया आका मैं गद्दार हूं, मैं नहीं आपके गुलामों में शुमार हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
तो चांद भी सुन्नी है, वाह सूरज भी सुन्नी है, अल्लाह। लेकिन भाई लेकिन नबी आए नहीं, हुजूर का वसीला लिया गया। बेशक बोलो सुभान अल्लाह। अब आए, अब नबी आ गए, बोलो ना, नबी जमीन पर आए, जमीन पर आए और आने के बाद क्या हुआ, एक सहाबी थे, दोनों आंखों से नाबीना, पैदाइशी तौर पर आंखों से दिखाई नहीं देता था। वो डायरेक्ट हुजूर की बारगाह में आए और कहा कि या रसूल अल्लाह, ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आका मैं देख नहीं सकता हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको देखूं, मैं देखो तो सही, जिसकी कसम अल्लाह ने उठाता है कुरान में, वद्दुहा, हबीब तेरे चेहरे की कसम, मैं देखो तो सही वो चेहरा कैसा है, जिसकी कसम अल्लाह कुरान में कहता है, वल्लैल, हबीब तेरे जुल्फों की कसम, मैं आपके जुल्फों को देखना चाहता हूँ, आपके चेहरे को देखना चाहता हूँ। हुजूर ने ये नहीं कहा मेरे पास क्यों आए, गलत बात, शिरक है, बिदअत है, मेरे पास क्यों आए, जाओ काबा सामने है, 2 रकात नमाज पढ़ो, अल्लाह से दुआ मांगो, या अल्लाह आके रोशन करा। ना ना ना, हुजूर ने ये नहीं कहा, हुजूर ने ये नहीं कहा। हुजूर ने फरमाया अच्छा ये तेरी ख्वाहिश है, एक काम कर, मैं तुझे दुआ सिखाता हूँ। मैं हैरान हो गया, तो जो फरमाए, मैं हैरान इस बात पर यह हुआ कि या अल्लाह, ये बंदा आया हुजूर के पास और आकर कहता है हुजूर मैं आंखों की रोशनी चाहता हूँ। तो हुजूर ने कहा एक काम कर, 2 रकात नमाज पढ़ और पढ़ने के बाद एक दुआ बताता हूँ, ये दुआ इस कर, ऐ अल्लाह हुजूर के सदक़े में मुझ पर तवज्जो फरमा। बोलो ना सुभान अल्लाह। वो दुआ भी मेरे पास किताब में लिखी है, सुनना हुजूर, मैं उसका उर्दू तर्जुमा आपको बता रहा हूँ। ऐ अल्लाह हुजूर के सदक़े में मेरी मदद फरमा, मेरी आंखों को रोशन कर दे, और या रसूल अल्लाह आप भी नजर करम फरमाइए। अब मैं हैरान होगा, या रसूल अल्लाह आप चाहते, खुदा की कसम हुजूर चाहते तो हाथ लगा देते तो आंखों में रोशनी आ जाती। आपको नहीं मालूम हजरत खतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो वाकया, जब उनकी आंख में तीर लगी, आंख बह गई और दौड़ते हुए हॉस्पिटल नहीं गए, वो दौड़ते हुए अल्लाह के घर के पास नहीं गए, बल्कि हुजूर के पास है, क्योंकि उनको मालूम था वो सहाबी है, वहाबी नहीं थे, वो सहाबी है, वो वहाबी नहीं थे। हुजूर के दौड़ते हुए आए, कहा आका मेरी आंख निकल गई है। हुजूर ने ये नहीं फरमाया मैं क्या करूं, और मैं डॉक्टर के पास ले जाता हूं, तुम्हें इंजेक्शन दिलाता हूं, तुम्हारे आंख का सर्जरी कराता, ना ना, मेरे आका ने लुआबे दहन लगा आंख को जुड़ा दिया। बोलो ना सुभान अल्लाह। हदीस पाक है, इब्ने कसीर ने अपनी किताब मौजज़ात मुस्तफा में इस हदीस को लिखा है। कौन इब्ने कसीर, जो अहले हदीस इनको अपना उस्ताद मानते हैं। मैंने कहा अहले हदीस हो, जिनको तुम अपना उस्ताद मानते हो, कम से कम उनकी किताबें पढ़ लेते, कम से कम उनकी किताबें पढ़ लेते, कम से कम पढ़कर तो समझते। लिहाजा इसलिए मैं कहता हूँ ये वहाबी पढ़ते हैं लेकिन समझते, लिहाजा ये अजीब ये ख्वाब है। लिहाजा अब हुजूर ने हाथ लगाया, आंखें जुड़ गई, हाथ लगाया, ये सहाबी को भी चाहते तो हाथ लगाते। बोलो ना सुभान अल्लाह। अरे मोहब्बत से हाथ लगा देते, खुदा के कसम हाथ लगाते तो आंखें रोशन हो जाती, लेकिन हुजूर ने हाथ नहीं लगाया, दुआ का तरीका सिखाया। कहा ये दुआ मांग ऐ अल्लाह हुजूर के वसीले से, हुजूर के वसीले से। हमने कहा आका ऐसा क्यों, तो मेरे आका को अल्लाह ने इल्म गैब अता फरमाया है। मेरे और आपके प्यारे नबी जानते थे क़यामत के करीब ऐसे मुनाफिकीन आएंगे जो कहेंगे वसीला लेना शिर्क है, लिहाजा क़यामत तक के लिए कानून मैं बना दूंगा, मैं नबी हूँ, मैं रसूल हूँ, कानून अल्लाह के हुक्म से मैं बनाता हूँ, लिहाजा वसीले का कानून मैंने बना दिया। अगर कोई कहे वसीला लेना शिर्क है, हराम है, हराम है, हराम है, तो कहना ना ना, वसीला लेना हुजूर की सुन्नत है, सुन्नत है, सुन्नत है। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। लिहाजा हुजूर की जाहिरी जिंदगी में भी वसीला लिया गया। अरे बोलो सुभान अल्लाह। जान दो बच्चों को, मेरी तरफ तवज्जो दीजिए, हुजूर की जाहिरी जिंदगी। अच्छा ये हदीस, अब वो मैं आपको बुखारी शरीफ की हदीस सुनाऊं। वहाँ भी बड़े चिल्ला चिल्ला कर कहता है बुखारी में है तो बताइए, कुरान के बाद बुखारी में तो हम बताइए, हम मानते हैं। जैसा कि आप देखे एक वहाबी कहने लगा नहीं शब बारात के मुताल्लिक कोई हदीसें है ही नहीं, जो भी हदीसें है पहले तो कहता हदीस ही नहीं है, दूसरी बार कहता है हदीस है लेकिन ज़ईफ है। मैंने कहा वाह भाई वाह मौलवी साहब, ये कायदा नहीं पढ़ा आपने, ये कानून
कानून नहीं पढ़ा आपने? 1300 साल से मुहद्दिसीन एक कानून बनाते हुए हैं, हदीस अगर ज़ईफ हो लेकिन आमाल के एतबार से उसको कबूल किया जाएगा, फजाइल के एतबार से उसको कबूल किया जाएगा। लिहाजा हजरत मुहद्दिसीन ने यहाँ तक कहा एक हदीस अगर ज़ईफ हो लेकिन उसी हदीस को दूसरा मुहद्दिस भी कहे, तीसरा मुहद्दिस भी लिखे, चौथा मुहद्दिस भी लिखे, तो वो हदीस ज़ईफ नहीं हसन हो जाती है, दूसरे दर्जे में आती है। फजाइल शब बारात पर अब मैं बताता हूँ किन किन मुहद्दिसों ने इस हदीस को लिखा है। इमाम तिरमिज़ी ने तिरमिज़ी शरीफ में हदीस पाक को लिखा है, इमाम इब्न माजा ने इब्न माजा में हदीस पाक को लिखा है, इमाम बहक़ी ने बहक़ी में हदीस पाक को लिखा है, इमाम बहक़ी ने शुअैबुल ईमान में हदीस पाक को लिखा है। पीरे पीरा मीरे मीरा सैयदना शाह अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म दस्तगीर अपनी किताब बुनियादुत तालिबीन में शब बारात पर हदीस लिखी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इस हदीस को शब बारात के फजाइल पर हजरत अली रिवायत कर रहे हैं, हजरत अबू हुरैरा रिवायत कर रहे हैं, हजरत माज़ बिन जबल रिवायत कर रहे हैं, हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रिवायत कर रहे हैं। 4 सहाबा और कितने सहाबा फजाइल शब बारात बयान कर रहे हैं। वहाँ भी कहता है हमें नजर नहीं आया। मैं यही तो कहता तुम उल्लू हो, उल्लुओं को रात और दिन में नजर नहीं आता है। बेशक बेशक। अब उल्लू तुम बन गए तो हम क्या करें? तो खैर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हुजूर की ज़ाहिरी जिंदगी, अब बुखारी शरीफ की एक हदीस है, एक तो मैंने वाक़या सुना दिया, ये हदीस जो मैंने बताया ना, हुजूर ने एक दुआ सिखाई अपने सहाबी को, जिसमें जिस दुआ में हुजूर ने खुद वसीले का लेकर मांगने का हुक्म दिया। सुभान अल्लाह। इस हदीस को इब्ने कसीर ने मोजज़ात मुस्तफ़ा में भी लिखा है। पढ़ो ये इब्ने कसीर का बार बार इसलिए नाम ले रहा हूँ, ये वहाबियों का उस्ताद इब्ने कसीर, वहाबी अपनी बात को रोक नहीं सकते। खुद इस हदीस में इब्ने कसीर अपनी किताब मोजज़ात मुस्तफ़ा में लिखा है, एक नाबीना सहाबी आए तो हुजूर ने उनको अपने वसीले के साथ दुआ करने की दुआ सिखाई है। सुभान अल्लाह। अब आए बुखारी शरीफ की बात है, मैंने कहा बुखारी शरीफ है किताबुल अंबिया, किताबुल अंबिया बाबुल फजाइल, जहाँ इमाम बुखारी ने नबियों के फजाइल को लिखा है, वहाँ पर ये हदीस पाक मौजूद है। अल्लाह के रसूल कायनात के मालिक व मौला रहमत कौनैन मुख्तार जिनको अल्लाह ने बनाया है, वह दुआ कहकर जिनकी कसम अल्लाह ने उठाई है, वल असर कहकर जिनके सामाने की कसम अल्लाह ने उठाई है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद कहकर अल्लाह ने उस शहर की कसम उठाई है जिस शहर में मदीने के आका पैदा हुए हैं। खैर आप गौर करें बुखारी शरीफ बाबुल अंबिया जहाँ नबियों की फजीलत की हुई है, हदीस पाक में इमाम बुखारी कहते हैं अल्लाह के रसूल आमीना के लाल जुम्मे का वक्त था, हुजूर तशरीफ फरमा थे, हुजूर खुतबा दे रहे थे, एक देहात का रहने वाला, एक गांव का रहने वाला आया और आया भी ऐसा, तवज्जो फरमाए, आया भी ऐसा और आकर कहता है या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह नजरे करम फरमाइए, आका नजरे करम फरमाइए। सहाबा कहते हैं उसकी आवाज में इतना दर्द था, उसकी आवाज में ऐसी कैफियत थी, हुजूर ने उसको देखा और हुजूर जोश में आ गए, हुजूर जोश में आए और आकर कहा बोल क्या पूछता है, मांग क्या मांगता है, बोल क्या बोलता है। तो उस देहाती ने कहा आका हमारे खेत सूख रहे हैं, आका हमारे जानवर पानी से तड़प तड़प के मर रहे हैं, आका हमारे बकरियों के थान से दूध कम हो रहा है, आका दुआ कर दे, बारिश नहीं हो रही है, कई दिन हो गया बारिश नहीं हो रही है। तो हुजूर ने ये नहीं कहा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, ना ना ना, हुजूर ने ये नहीं कहा, बल्कि हुजूर खड़े हुए हजरत अनस कहते खुदाई की इज्जत तो जलाल की कसम, आसमान पूरा का पूरा साफ था, कोने कोने तक अकबर का एक टुकड़ा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन हुजूर खड़े हुए हाथ मुबारक उठाया और कहा या अल्लाह बारिश भेज, मोहब्बत से सुभान अल्लाह, या अल्लाह बारिश भेज, इतना कहना था। सहाबे रसूल कसम खाकर कहते हैं आसमान अबर से भर गया, आसमान अबर से भर गया, आसमान अबर से भर गया और बारिश इतना बारिश हुई, सहाबा कहते हैं हम मस्जिद से घर तक भीगते हुए गए, मस्जिद से घर तक भीगते हुए गए। 8 दिन लगातार बारिश होती रही। दूसरा जुम्मा आया, वही शख्स आया, आका बारिश इतनी हुई है अब खेत खराब हो रहे हैं, आका हमारे घर डूब रहे हैं, आका दुआ कर दे। हुजूर ने ये नहीं कहा मेरा वसीला लेकर क्या करते हो, वो अल्लाह है वो कुदरत वाला, ना ना, हुजूर ने ये नहीं
कहा बल्कि हुजूर खड़े हुए और खड़े होकर कहा या अल्लाह बरस तेरे पर रहमत बरसा, लेकिन मदीने को छोड़कर इर्द गिर्द बरसा, इर्द गिर्द बरसा। ये दुआ करना था। सहाबा कहते खुदा की इज्जत और जलाल की कसम हम देख रहे थे मदीने को छोड़कर पहाड़ों पर बारिश हो रही थी, जंगलों में बारिश हो रही थी, लेकिन मदीने के शहर में बारिश नहीं हो रही थी। हुजूर की जाहिरी जिंदगी में सहाबा को जब भी मुश्किल आती हुजूर के पास आते, हुजूर दुआ कर दे। मैंने कहा हुजूर ने कभी ये नहीं कहा ये गलत है बेटा, मैं वसीला मेरा वसीला लेकर क्या कर रहे हो, अल्लाह से मांगो। ना ना, हुजूर की जाहिरी जिंदगी में भी हुजूर को वसीला बनाया गया। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हुजूर की जाहिरी जिंदगी। अब आ जाए हुजूर की हयात की तीसरी किस्म। बोलो सुभान अल्लाह। पहली किस्म वो हुजूर अभी जब दुनिया में आए नहीं थे तब भी आदम अलैहिस्सलाम ने वसीला बनाया। दूसरी किस्म जब हुजूर जाहिरी जिंदगी में है, जाहिरी जिंदगी में है और सहाबा हुजूर से आकर दुआएं करा रहे हैं, हुजूर दुआ सिखा रहे हैं, लेकिन उस वक्त हुजूर ने वसीले की तालीम दी है। अब तीसरी किस्म हुजूर दुनिया से गए। बोलो ना सुभान अल्लाह। हुजूर दुनिया से गए, अब दुनिया से गए कब्र मुबारक में चले गए। अल्लाह फरमाता है कुरान में जाऊका, ऐ हबीब अगर आप कोई बंदा अपनी जानों पर जुल्म करे जाऊक, वो तेरे दरबार में आए, वो तेरे पास आए। लिहाजा ये आयत बता रही है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दुनिया से तशरीफ लेकर गए तो ये आयत के तहत ये मत समझिए कि माज़अल्लाह हुजूर मर गए मिट्टी में मिल गए, जो वहां भी कह रहा है माज़अल्लाह। खुदा की इज्जत जलाल कसम 1300 साल से सहाबा इकराम का भी अकीदा यही था, ताबईन का भी अकीदा यही था, तबे ताबईन का अकीदा यही था, औलिया इकराम का भी अकीदा यही था। कौन सा अकीदा? जिस अकीदे के बारे में बरीए के इमाम अहमद रज़ा ने कहा था तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हुजूर जिंदा है। बोलो हुजूर जिंदा है। कब्र में, अपने कब्र में जब हमने हदीस पढ़ी ना हुजूर ने खुद फरमाया है नबी अल्लाह ताला ने जमीन पर हराम कर दिया कि नबी के जिस्म को नुकसान पहुंचाए। हुजूर ने फरमाया जिस तरह जाहिरी जिंदगी में नबी रहता है कब्र में भी ऐसे ही रहते हैं, कब्र में भी ऐसे ही रहते हैं। तो एक वहाबी कह रहे हैं कब्र में आप कह रहे हैं नबी कब्र में जिंदा है तो सांस कैसे ले रहे होंगे? एक बार में अजीब अजीब चुटकुले लाते हैं लोग, नहीं जिंदा है तो सांस कैसे ले रहे होंगे? अच्छा मैंने कहा आप जिंदा पैदा हो या मुर्दा? अरे अरे क्या बात कर रहे हैं, जिंदा पैदा इसलिए जिंदा है। अच्छा पैदा होने से पहले कहाँ थे आप? मैं माँ के पेट में कितने महीने थे? बोले 9 महीने। जब सांस कैसा ले रहे थे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब माँ के पेट में 9 महीने थे तब याद नहीं आया सांस कैसा ले रहे थे? बोले नहीं वहाँ वो कुदरत है। मैंने कहा यहाँ भी कुदरत है। उसी रब ने उनको वहाँ जिंदा रखा है जो रब ने तुम्हें माँ के पेट में 9 महीने जिंदा रखा है। और ये तो पहली बात है। दूसरी बात सूरज, हुजूर आप देखे सूरज डूबता है, इधर डूबा, अमेरिका वाले कहते उधर उजाला हुआ, उधर डूबा, इंडिया वाले कहते इधर उजाला हुआ। लिहाजा सूरज डूबता नहीं, छुपता है, डूबता नहीं। लिहाजा सूरज इधर डूब गया तो अमेरिका वालों के पास उजाला, वहां डूबा तो हिंदुस्तान वालों के पास उजाला। सूरज डूबता नहीं, छुपता है। मैंने कहा यही तो बात समझा, जब दुनिया का सूरज मिटता नहीं तो जिनको अल्लाह ने कुरान में सिराजन मुनीरा कहा, चमकता सूरज कहा, वो कैसे डूब सकते हैं? मैं कितनी मिसालें आपको दे सकता हूँ। हुजूर अपने कब्र मुबारक में जिंदा अक्ली तौर पर भी, लेकिन हम आशिक रसूल है। कुरान में अल्लाह फरमाता है जाओ का अगर गलती कर ले मेरे बंदो, मेरी नाफरमानी कर लिए, गुनाह कर लिए। अब गुनाह कर लिए, इंसान से तो गलती होती है, अगर गुनाह कर लिया, गलती कर लिए तो जाओ अब मेरे हबीब के पास जाओ। हमने कहा या अल्लाह तेरी नाफरमानी करे, ये लॉजिक समझिए आप, तेरी नाफरमानी करे, लेकिन तू कहता है मेरे पास नहीं, मस्जिद में आओ नमाज पढ़ के दुआ मांगो ना, तू कहता है मेरे हबीब के पास जाओ। नाफरमानी तेरी करे, तू तो कहना था काबे के पास आओ, तू तो कहना था मस्जिद में आओ, तू कहता जाऊं का हबीब के पास आओ। तो रब की तरफ से आवाज आएगी मेरे बंदे काबा यकीनन मेरा घर है, तू काबे के पास आएगा तो मैं यकीनन मेरी रहमत के करीब आ गया, तू मस्जिद में आ गया तो मेरे रहमत के करीब आ गया। लेकिन मदीना मेरा भी घर है, मेरे मुस्तफा का भी घर है, मदीना मेरा भी घर है, मेरे मुस्तफा का भी घर है। जो इस दर पर आ जाता है उसको दोनों
चीज मिल जाती है। सुभान अल्लाह। लिहाजा अगर जान पर जुल्म करे मुस्तफा के पास आओ, जान पर जुल्म करे हुजूर के पास आओ। लिहाजा हुजूर के पास आओ। हदीस पाक ये कुरान की आयत से पता चला, खुद अल्लाह कहता है जानों पर जुल्म करे तो मुस्तफा के पास जाओ, हुजूर के पास जाओ। हुजूर जाहिरी जिंदगी में है तब भी सहाबा हुजूर के पास जाते। एक सहाबिया थी, गलती हो गई, ऐसी गलती हुई कि बच्चा पैदा हो गया, हुजूर के पास गए, बोलो ना सुभान अल्लाह, हुजूर के पास गए, कहा आका गलती हो गई और ऐसी गलती के बच्चा भी पैदा हो गया, अब क्या करें? सरकार ने फरमाया एक काम कर, जाओ जब बच्चा दूध पीना छोड़ दे तब आना, अभी तो दूध पीता बच्चा है, दूध पीना छोड़े तब आना। फिर दूसरी मर्तबा आई, कहा हुजूर ये दूध तो पीना छोड़ दिया, अब क्या करूं? सरकार ने फरमाया एक काम कर, जब ये रोटी खाने लग जाए तब आना। पहले के लोग गुनाह करते तो डरते भी थे और जब गलती कर लेते ना तो हुजूर के पास आते थे। हुजूर ने ये नहीं कहा मेरे पास आए क्या करो, जाओ मस्जिद में जाकर तौबा करो लाना। लिहाजा पता क्या चला, सहाबा भी जहन दे रहे हैं जानों पर जुल्म हो तो हम जाहिरी जिंदगी में हो तब भी हुजूर के पास जाते थे, तब भी हुजूर के पास जाते थे। हुजूर पर्दा फरमा गए। अब रिवायत सुनिए आप, सच्ची हिकायत किताब का नाम लिखने वाले अबू नूर बशीर साहब क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं हुजूर पर्दा फरमाकर भी 3 दिन हुआ था। एक मौला सैयदुस सादात मौलाए कायनात अलीउल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां बैठे हुए थे। हजरत अली फरमाते हैं एक शख्स रोता हुआ आया हुजूर के कब्र मुबारक के पास और आकर कहने लगा या रसूल अल्लाह मैंने अपनी जान पर जुल्म कर लिया है, आका बख्शिश फरमाइए, अल्लाह से कहिए, अल्लाह से कहिए, अल्लाह से कहिए अल्लाह मेरे गुनाह को माफ फरमाए। वो रो रहा था। हजरत अली कहते खुदा की इज्जत जलाल का कसम कब्र मुबारक से आवाज आई जा अल्लाह ने तेरी बख्शिश फरमा दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। लिहाजा आप गौर करें, गुनाह हो जाए तो हुजूर के पास जाओ, गुनाह हो जाए हुजूर के पास जाओ, हुजूर के पास जाओ रब माफ कर देगा, रब माफ कर देगा। हुजूर जाहिरी जिंदगी में तब भी सहाबा आते थे, हुजूर पर्दा फरमाने के बाद भी सहाबा जाते थे, ताबईन जाते थे, औलिया इकराम जाते थे, कई वाकयात है। लेकिन मैं आपको बात खत्म कर रहा हूँ, तवज्जो फरमाए। आप गौर करने की बात ये है कि जब कुरान ये कहता है हुजूर के पास जाओ, अब जो हुजूर के पास जाकर तौबा करेंगे तो कबूल होगी, तौबा की रात है ना, हुजूर के पास जाकर तौबा करेंगे तो कबूल होगी। लेकिन ये बड़ा मुश्किल ये है, बड़ी बात मुश्किल ये है कि मैं ये पता हो कि मदीना जिनसे दूर है वो कहाँ जाए। मक्के वाले को तो खुश नसीब है, मक्के के लोग कुछ भी गुनाह हुआ चले गए मदीना, या अल्लाह हुजूर अल्लाह का हुक्म है गुनाह हो जाओ आपके पास हम आए, अल्लाह से कहिए। मदीने वाले भी खुश नसीब है जो मदीने पाक के रहने वाले हैं, गलती हुई हुजूर के दरबार में चले गए। अब मुश्किल तो इंडिया वालों को हो गई, हम तो इतने गरीब जा नहीं सकते और गुनाह तो करते हैं, अब जाए कैसा, जाए तो जा कैसा, क्या करे हिंदुस्तान वाले, क्या करे बांग्लादेश वाले, क्या करे यहाँ के मुसलमान, क्या करे, बात करें कि तो हम जा नहीं सकते और अल्लाह कहता हुजूर के पास जाओ, अल्लाह कहता हुजूर के पास जाओ। लेकिन मैं आपको बताऊं हम हुजूर से दूर है, बाज़ाहिर हुजूर से हम दूर है लेकिन हुजूर हमसे दूर नहीं है। सुभान अल्लाह। कुरान में अल्लाह फरमाता है नबी औला बिल मुमिनीन, ये नबी मोमिनों की जान से भी ज्यादा करीब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहला जवाब सुने, ये वो नबी मोमिनों की, कुरान में अल्लाह कहता है ये नबी मोमिनों की जान से भी ज्यादा, जान से भी ज्यादा। सुभान अल्लाह। आपको पता है आपकी जान कहाँ है? आप गलत जगह ना जाए, आपकी जान कहाँ है? आपकी जान कहाँ है आपको पता है? आप गौर करें, मिसाल देता हूँ, सर में दर्द होता है यार जान निकल गई, दर्द हुआ, पैर में कांटा चुभ गया, तो अरे यार कांटा चुभ गया जान निकल गई, मार लगा अरे यार जान निकल गई, मार ऐसा दबा के लगा, पता क्या चला जान पूरी बॉडी में आ गई, है ना, बोले ना जान निकल गई पेट में दर्द से, जान निकल गई सर की तरफ से, जान निकल गई पैर में कांटा चुभ गया, यार पता चला जहां दर्द है वहां जान है। और अल्लाह कहता है ये नबी मोमिनों की जान से भी ज्यादा करीब है। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये नबी मोमिनों की जान से भी ज्यादा करीब है। तो पता जब हमें हमको अपनी जान का पता नहीं है, वो नबी हमारी जान से भी ज्यादा करीब है। तो लिहाजा पास जाहिर मदीना दूर है लेकिन मदीने वाले हमसे दूर
नहीं है। ये तो एक जवाब था, लेकिन दूसरा जवाब सुनिए आप। मदीना वाकई दूर है, लेकिन एक बात बताओ, मदीना जरूर दूर है, लेकिन मदीने वाले आका के नाइबीन दूर नहीं है। बेशक। कौन? अरे भाई, अगर पानी नहीं है तो तयम्मुम कर लो। अगर आपको पानी नहीं मिला तो आप तयम्मुम करते हैं, और पानी नहीं मिला तो तयम्मुम कर भी आप नमाज पढ़ सकते हैं, तयम्मुम कर भी आप रोजा रह सकते हैं, क्योंकि तयम्मुम पानी वाला काम करता। पानी का सेक्रेटरी, पानी का नायब तयम्मुम है, पानी का नायब, पानी का सेक्रेटरी तयम्मुम है। लिहाजा मैं यही तो समझा जाता हूँ, नबी के नायब, नबी दूर है तो क्या, जो नबी के नायबों के करीब हो जाता है वो भी नबी के करीब हो जाता है। बोले वो कौन है? मैंने कहा यूसुफ शरीफ बाबा कौन? ये नबी के नायब है। बाबा शरफुद्दीन कौन? ये नबी के नायब है। हुसैनी बाबा कौन? ये नबी के नायब है। गरीब नवाज कौन? ये नबी के नायब है। तुम्हारा पीर कौन? जो नबी का नायब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खाजा का दामन, अहमद शहीद का दामन, पीर का दामन। अब गौर करे, नबी के औलिया अल्लाह कौन है? दामन, ये नायब है हुजूर के। तो जो पीर के करीब भी हो जाता, बोला ना सुभान अल्लाह, जो पीर के करीब भी हो जाता ना, इसलिए मौलाना रूम, अब समझ में आई वो मौलाना रूम की वो बात। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब मसनवी शरीफ में ये कहते हैं कि वली की एक साथ बैठना, वली के साथ एक साथ, यानी 1 मिनट, 1 घंटा, 1 घंटा तो दूर की बात है, एक पल के लिए वली के साथ बैठना 1 साल की इबादत से भी बेहतर है। सुभान अल्लाह। क्यों? क्योंकि जो बंदा सालों इबादत कर अल्लाह को राजी नहीं कर पाता, क्योंकि अल्लाह की मर्जी उसकी इबादत कबूल करे या ना करे अल्लाह की मर्जी है, लेकिन जो वली के करीब बैठ जाता है अल्लाह उससे राजी हो जाता है। जो वलियों के करीब बैठ जाता है अल्लाह उनसे राजी हो जाता है। तो पता क्या चला, वलियों की 1 सेकंड की निस्बत जो है ना, कई साल की इबादत से बेहतर, जो मौलाना रूम अपनी किताब मसनवी शरीफ में बयान फरमाते हैं। खुदा की इज्जत और जलाल की कसम, वसीला हुजूर दुनिया से भी गए तब भी वसीला लेकर गए, तस्बीह वसीला लिया जा रहा है। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला ने तो और बात क्लियर कर दी, और बात फारूक आजम क्लियर कर दी। आप देखिए, मैं आपको ये बात बताऊं, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बार हुजूर के रोजे पर गए, कहा या रसूल अल्लाह बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, आका दुआ कर दीजिए ना, दुआ कर दीजिए ना। ये कहकर आकर सो गए। हुजूर ख्वाब में आए और कहा बिलाल जा उमर को कहे बारिश होगी, बारिश होगी और अन करीब होने वाली है बारिश, लेकिन उमर को कहे थोड़ा नरमी अख्तियार करे, नरमी अख्तियार करे। हजरत बिलाल ख्वाब को देखा और देखकर गए। लोग कहते अच्छा ये ख्वाब में आना था तो उमर के ख्वाब में क्यों नहीं आए? नहीं, उमर ने नहीं, बिलाल ने रोजा रखा था ना, तो बिलाल के ख्वाब में गए और हजरत उमर को जाकर हजरत बिलाल ने अपना ख्वाब बयान किया। उमर ये हुजूर कह रहे हैं, तो हजरत उमर ने ये नहीं कहा बिलाल ये क्या कर दिया, खबर का वसीला लेकर दुआ कर रहे हो, हुजूर का वसीला लेकर दुआ कर रहे हो, हराम हराम शिर्क बिदअत, ना ना ना। हजरत उमर ने खुश होकर बिलाल की पेशानी को चूमा, आंखों से आंसू जारी हुए और कहा बिलाल मैं तो हराम हरमी अख्तियार करता हूँ, लेकिन हजरत उमर ने ये नहीं कहा ये हराम है, ये नाजायज है, और बारिश भी शुरू हो गई। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हजरत उमर ने एक बात को और आसान कर दिया। जब हजरत उमर दुआ कर रहे थे बारिश के लिए, या अल्लाह बारिश बरसा, बारिश, इतने में हजरत उमर की दुआ करते 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 हुजूर के चाचा पे नजर गई। बुखारी शरीफ में हदीस है, हजरत बाबुल इस्तिक़ा, जहां दुआएं मांगने का जिक्र है बारिश नहीं होने पर, वहां पर ये हदीस पढ़ी। इमाम बुखारी कहते हैं हजरत उमर दुआ कर रहे थे, अल्लाह नमाज इस्तिक़ा पढ़कर दुआ कर रहे थे, अल्लाह बारिश भेज, बारिश भेज। ये दुआ करते करते हजरत उमर की नजर हुजूर के चाचा हजरत अब्बास पर गई, तो कहा या अल्लाह अब्बास के वसीले से भेज दे, अब्बास के वसीले से भेज दे। इतना कहना था, बारिश होना शुरू हो गई। उमर फारूक ने बता दिया हुजूर तो हुजूर है, उनके खानदान के लोगों का वसीला लेकर मां को अल्लाह अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, रसूल के गुलाम हैं,
मौत भी कबूल है, जिंदगी फजूल है। अच्छा देखिए, ये हुआ वसीला, और वसीले के लिए आप थके तो नहीं ना? चले मैं बात खत्म करता हूँ, मैं एक और आयत बताता हूँ वसीले के मुतालिक। सूरह बकरा में एक और आयत मिलती है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, अल्लाह फरमाता है कि ऐ फरिश्तों, मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये आयत में भी वसीले का सबूत है, ये आयत में भी सूरह बकरा की आयत है, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, ऐ फरिश्तों मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ। तो फरिश्तों अब मुझे बताए खलीफा कब बनाया जाता है? खलीफा कब बनाया जाता है? देखो भाई, जब किसी कंपनी का बड़ा सेठ हो तो सेठ क्या करता, अब पूरा कंपनी बड़ी चल गई तो अपने मैनेजर को रखता। क्यों रखता? अगर मैं नहीं हूं तो मैनेजर देखेगा, मैं बीमार पड़ जाऊं तो मैनेजर देखेगा, मेरे पीठ पीछे मैनेजर देखेगा, मैं मर जाऊं तो मैनेजर इसको काम आगे बढ़ा। तो लिहाजा इसलिए इसको सेक्रेटरी कहते हैं, इसको नायब कहते हैं, इसको इंग्लिश में मैनेजर कहते हैं। लेकिन अल्लाह मरने से पाक, अल्लाह बीमारी से पाक, अल्लाह इधर उधर जाने से पाक, अल्लाह ताला हर चीज से ऐब से पाक है। तो लेकिन जब अल्लाह हर ऐब से पाक है तो फिर अपना खलीफा बनाया क्यों? हिदायत तो डायरेक्ट दे सकता है। तो रब तो यही कहना चाहता है, मैं बंदो डायरेक्ट तो किसी की हिम्मत नहीं मुझसे बात कर सके, तुम्हारे सीनों में इतनी कुव्वत रही, तुम्हारे दिल में सीने में इतनी ताकत रही जो मेरे नूर को बर्दाश्त कर सके। लिहाजा मैं वो ताकत अपने नबियों को देता हूँ। अब जो कुछ भी लेना है अब नबी के पास आओ, देगा। ये आवाज उठाएंगे, देने वाला तो मैं ही हूँ, लेकिन दूंगा मुस्तफा के जरिए से दूंगा, नबियों के जरिए से दूंगा। लिहाजा आज की रात ये आयत भी बता रही है कि जो है ना वसीला लेना जायज है। और एक आयत है सूरह लुकमान की, कौन सी? सूरह लुकमान की। इस आयत में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि सुनो, तभी उनके रास्ते पर चलो जो मेरी तरफ आए, उनके रास्ते पर चलो जो मेरी तरफ आए। ये तीसरी आयत। एक और आयत है कुरान में, हाँ हाँ बोलो कितना, कुरान में कितनी आयत है। जब जाकिर नालायक ने, नायक नहीं नालायक, जब जाकिर नालायक ने जब अपनी तकरीर में कहा था कि वसीला लेना शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है, और कुरान में 32 आयत है वसीला ना लेना है। कुरान में 32 आयत है जिसमें अल्लाह ने वसीले को शिर्क कहा। तो अल्लामा एहसान साहब कबिला तो श्रीलंका के, उन्होंने उसको रोक कर कहा था कि ठीक है, आप कहते हैं कि कुरान में 32 आयत है जिसमें अल्लाह ने वसीले को शिर्क कहा है, 32 नहीं एक आयत बताइए, 32 नहीं एक आयत बताइए। आज वो यूट्यूब पर इतने वर्षों से, इतने साल हो गया, आज तक वो एक भी आयत का जवाब नहीं दे सका। लिहाजा कुरान में कई आयतें हैं जिसमें अल्लाह ने वसीले का जिक्र फरमाया है। चलो सूरह बकरा का मैंने पढ़ा, सूरह लुकमान का मैंने पढ़ा, सूरह जो है ना मैदा की मैंने आयत पढ़ी है। एक सूरह का मैं आपको बताता हूँ, बच्चे बच्चे को याद है, आप सबको भी याद है वो सूरा, और उस सूरे में वसीले का जिक्र है। अब आपको टेंशन ही नहीं, आप कहाँ सूरह बकरा पढ़ते, आप सूरह लुकमान, सूरह मैदा की आयत है, कहाँ था उधर, लेकिन आसान एक सूरा ऐसा है जिसमें वसीले का जिक्र है, और वो सूरा आप सबको याद है, सबको याद है, आसान है। वो कौन सा? आप बोला जल्दी बोलो, पहले बहुत बोलता कहाँ है वसीला, कहाँ है वसीला। अब मैं बताता हूँ कुरान में है वसीला, और वो सूरा जो मेरे को भी याद है कौन सा, मैंने कहा सूरह फातिहा। बोला सुभान अल्लाह। सूरह फातिहा में वसीले का जिक्र है। हाँ बोले हुआ कहा, ये तो है ना, पढ़ो और समझो कुरान को, पढ़ो और समझो। मैंने कहा, मैंने कहा ये आयत है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह चला सीधा रास्ता। अल्लाह ने फरमाया चला मेरे तक पहुंचना चाहता है, मुझको राजी करना चाहता है, मेरे पास आना चाहता है, तो अल्लाह ने फरमाया सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, उनके रास्ते पर चल जिन पर मेरा इनाम हुआ है। अल्लाह ताला खुद दुआ सिखा रहा है सूरह फातिहा में कि मेरे महबूबों के रास्ते पे चल, उनका वसीला पकड़, उनका जरिया पकड़। जब उनका वसीला जरिया पकड़ेगा तो रसूल भी मिल जाएंगे, अल्लाह भी मिल जाएगा।
तो आज जो है ना बख्शिश की रात है, गुनाहों को माफ कराने की रात है। हम जा नहीं सकते डायरेक्ट क्या दुआ करें, हम ये करेंगे अल्लाह गौसे आजम के वसीले से माफ फरमा दे, गरीब नवाज के वसीले से माफ फरमा दे, बंदा नवाज के वसीले से माफ फरमा दे। राजी हो जा मेरे मालिक, राजी हो जा मेरे मालिक। हम गुनाहगारों के गुनाहों को मत दे, अपने महबूबों के चेहरों को देखकर राजी हो जा, अपने महबूबों के चेहरों को देखकर राजी हो जा। तो ये जो रात है बख्शिश वाली रात, रहमत वाली रात, बरकत वाली रात, इस रात में अल्लाह राजी होता है। अल्लाह को राजी करना, इसलिए आप देखिए मस्जिद में भी बैठे हैं और हाथे में, बिल्कुल हाथे में जो है ना सरकार हुसैनी बाबा आराम फरमा है। क्यों कि ये जियारत की जगह है, ये इबादत की जगह है। मस्जिद क्या है? मस्जिद क्या है? इबादत है, और वो जियारत की जगह है, वो जियारत की जगह है। वहाँ इबादत नहीं होती, यहाँ जियारत नहीं होती। हम आशिकों को मालूम है इबादत कहाँ होती है और जियारत कहाँ होती है। वो कब्र की इबादत करते हो, कब्र की इबादत करते हो। अबे खामोश बैठ, सरकार अलैहिस्सलाम ने खुद कहा कि कब्रों की जियारत करो, कब्रों की जियारत, और फरमाया मेरे कब्र में तो बार बार आओ, मेरे कब्र की जियारत के लिए तो बार बार आओ। ये अदबन तो बस उलमा ने कहा हुजूर के कब्र को कब्र भी ना कहो, कब्र मुबारक भी ना कहो, क्योंकि हुजूर है। ये कहो कि हुजूर करे मेरे पास बार बार आते रहो, मेरे पास बार बार आते हो। इसलिए हुजूर ने फरमाया मेरी बारगाह को ईद ना बनाओ, ईदगाह ना बनाओ। वहाबी को मतलब भी समझ में नहीं आया। देखिए हुजूर फरमा रहे क्या कि मेरी खबर को ईदगाह ना बनाओ, लिहाजा तुम लोग जो दरगाहों को जाते हैं कब्रों में उर्स के मौके पर इतने भीड़ लगाकर ईद मेला लगाए थे, हुजूर ने खुद फरमाया मेरी खबर को ईदगाह ना बनाओ। अबे बेवकूफ, हुजूर का कहने का मकसद कुछ और है। तो कभी फुक़हा के करीब बैठता, कभी मुहद्दिसीन के करीब बैठता और इस हदीस का मतलब समझता, तो फुक़हा कहते हैं हुजूर ये कह रहे हैं ऐसा ना हो मेरी कब्र पर जैसा साल में एक बार तुम ईदगाह जाते हो, साल में एक बार जब ईदगाह जाते हो, तो ऐसा मत करो, जब चाहे आते रहो, जब चाहे आते रहो, जब दिल बोला आते रहो, जैसा दिल बोला आते रहो। हुजूर ये कर ईद की तरह साल में एक बार नहीं बार बार आते रहो। ये कह रहे हुजूर मेरे कब्र का कोई ईदगाह ना बनाओ, मतलब ईद की तरह साल में एक बार मत आओ, जब चाहे आओ। इसलिए हुजूर फरमाए जिसने हज किया और मेरे कब्र की जियारत नहीं की उसने मुझ पर जुल्म किया, माज़अल्लाह। और यहाँ तक हुजूर फरमाते हैं जिसने हज किया और मेरे कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। बोलो कब्र की जियारत से क्या होता? मैंने कहा शफाअत का इनाम मिल रहा, शफाअत का इनाम मिल रहा है। आखिरी बात खत्म कर रहा हूँ कि वो शब बारात मैंने वसीला बता दिया। अब इतने ज्यादा क्लियर करने के बाद अब आपको और क्या मैं बताऊं, कि लिहाजा एक सवाल का जवाब मैं देकर बात खत्म कर रहा हूँ। वो है कि आज की रात जो है ना अल्लाह ताला जो बारात वाली रात, बख्शिश वाली, रहमत वाली, मगफिरत वाली रात है, इस रात को अल्लाह ताला खास तजल्ली फरमाता है पहले आसमान की तरफ और बख्शिश फरमाता है। और ये क्यों दी गई है? ये हुजूर के वास्ते, वसीले से हुजूर की उम्मत पर ये एक इनाम है। उस इनाम का नाम शब बारात है। हुजूर के सदक़े में ये रात जो मिली है, ये शब बारात, ये हुजूर की उम्मत के लिए इनाम है। एक बात, और दूसरी बात ये है कि शब बारात इसी उम्मत को दी और किसी उम्मत को नहीं, ये रात इसी उम्मत को मिली, इसलिए कि अब क़यामत तक कोई नबी आने वाला नहीं है। शब बारात इस बात का सबूत है कि हमारा नबी आखिरी है। आप बोले वो कैसा? बोले हाँ ये तो कुरान की आयत है, हदीस है, लेकिन शब बारात इस बात का सबूत है कि हमारे नबी आखिरी है। अब कोई नबी नहीं आ सकता। क्यों? कि हर नबी जब जाता तो अपनी गुनाहगार उम्मत को कहता ये लो मैं नहीं तो दूसरा नबी समझाएगा, दूसरा नहीं तीसरा नबी समझाएगा, तीसरा नहीं चौथा नबी समझाएगा। लेकिन हुजूर के बाद कोई नबी आने वाला नहीं था, तो अल्लाह पाक ने कहा हबीब अब तेरे बाद तो कोई आ नहीं सकता नबी, लिहाजा मैं तेरे उम्मत को ऐसी ऐसी रातें और ऐसे ऐसे मौके दे देता हूँ जिन रातों में, जिन मौकों पर वो जो चाहे मांगे मैं उनको अता फरमाऊंगा।
इसलिए बोले इमाम मोहम्मद गजाली अपनी किताब मुकाशिफुल कुलूब में फरमाते हैं, फरिश्तों की 2 रात है ईद के और इंसानों के 2 रात दिन है ईद के। जिस तरह इंसानों के 2 ईद है ना, बकरीद और रमजान, इसी तरह फरिश्तों की भी 2 ईद की रात है। फरिश्तों की कौन सी? एक शबे कदर, दूसरी शबे बरात। ये ईद फरिश्तों की ईद की रात है। किसकी है? फरिश्तों की। और हमें हर वक्त फरिश्तों से बड़ा मुकाबला है भाई। हमारे साथ हमारे फरिश्ते रहते हैं, खबर में भी फरिश्ते आते हैं। लिहाजा इन फरिश्तों की ईद जो मनाते हैं वो अपने मनाने वालों को पहचान लेते हैं। लिहाजा ये रात के बारे में मैंने आपको बताया, हज़रत अली से रिवायत है, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है, मुआज़ बिन जबल से रिवायत है, सैयदना अबू हुरैरा से रिवायत है। और इसको लिखने वाले इमाम तिरमिज़ी है, और इसको लिखने वाले इब्न माजा है, इसको लिखने वाले इमाम बहक़ी है, इसको लिखने वाले इमाम बहक़ी ने शुआइबुल ईमान में भी लिखा है, बुनियादुत तालिबीन में गौसे आज़म में भी लिखा है। यहाँ तक की रिवायत में आता है सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हज़रत इमाम हुसैन के सगे बड़े भाई है, इमाम हसन जब शबे बरात आती थी तो शबे बरात के 3 हिस्से कर देते इमाम हसन। एक हिस्से में दुरूद पाक पढ़ते थे, एक हिस्से में कुरान की तिलावत करते थे, और रात के आखिरी हिस्से में कुरान जो है ना इस्तिग़फ़ार पढ़ते थे। और इमाम हसन कहते हैं, मैंने अपने वालिद हज़रत अली से सुना, जो इस रात को जिंदा रखे, जो इस रात को जाके इबादत करे, दुरूद पढ़े, ना कुरान पढ़े, नवाफिल पढ़े, इस्तिग़फ़ार करे, तो अल्लाह ताला उसको अपने करीब कर लेता है। सुभान अल्लाह। इमाम हसन इस रात का एहतमाम करते, मौला अली इस रात का एहतमाम करते, सहाबा इस रात का एहतमाम करते, बुजुर्गान दीन इस रात का एहतमाम करते। अब हम सुन्नी अगर इस रात का एहतमाम कर रहे हैं तो वहाबियों को बड़ी चिढ़ है। मैंने यही तो कहा, उनको जाना सिल्लीयीन में है, हमको जाना इल्लीयीन में है। अब आप लिहाजा आप बंदर की तरह उछल उछल के वो जाए। बंदर है ना, हमारे पास एक जानवर है जो उछल उछल कर ऊपर जाता है। अब तुमको आदत पड़ी है भाई उछल उछल कर जाने की, हम तो सीधे वाले, हम तो जरिए वाले हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें सच्चा आशिक रसूल बनाए। जितनी देर से बूढ़े बच्चे नौजवान यहाँ बैठे, मौला के बैठने को कबूल फरमा, इनको आशिक रसूल बना और इनकी नस्लों में क़यामत तक आशिक रसूलों को पैदा फरमा। करीम करम फरमा, रहीम रहम फरमा, गफ्फार आज बख्शिश की रात हम सब की बख्शिश फरमा, हमारे मरहूमीन की बख्शिश फरमा, हमारे मरहूमीन रिश्तेदारों की बख्शिश फरमा, उनके कब्रों में नूर को दाखिल फरमा, उनको जन्नती कफन अता फरमा, उनके कब्र के गढ़े को जन्नत के गढ़ों में से गड़ा बना दे। या रब्बुल आलमीन हमें भी मरने से पहले उसकी तैयारी करने वाला बना दे, खुद भी बुराई से बचने दूसरों को बचाने वाला बना दे, खुद भी नेकी पे अमल करने दूसरों को नेकी की दावत देने वाला बना दे। या रब्बुल आलमीन हमारे नेकियों को कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमसे राजी हो जा, हमसे राजी हो जा। मौला आज तो तकदीर लिखता है, मौला हमारी तकदीर को मौला ये अगर बख्ती है तो उसमें नेक बख्ती लिख दे मेरे मौला, बख्ती को मिटा कर सादतमंदी को लिख दे मेरे मौला। तो कुदरत वाला है, मुख्तार है, तो जो चाहे कर सकता है मेरे मौला। मौला हमसे राजी हो जा, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, जो गुनाह जानबूझ कर उसे भी माफ फरमा, जो अनजाने में कि उसे भी माफ फरमा। या रब्बुल आलमीन हम तमाम की दुआओं को सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े तो फैल में हम सब की दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।